अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आई होप और मेरी दुआएं हैं बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके पेरेंट्स को, आपको। बस आप सब ने दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है सबको, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हम अपना अगला एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ 3.6 वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने वेरीफाई वाले क्वेश्चंस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसकी? एडिशन की। अब हमारे पास है क्या? मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताया था कि a मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या मतलब कि कोई से अगर हम दो नंबर लें और उनकी डायरेक्शन या उनकी पोजीशन चेंज कर दें, लेकिन जब हम उनको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड्स का आंसर सेम आए, दैट इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे मैंने a और b को वैल्यू दी 2 और 3, तो यहाँ पे भी उनकी वैल्यू दे दी। अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 6, ठीक है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 ज़ा 6, यानी कि सिर्फ दो नंबर्स की पोजीशन चेंज करें लेकिन आंसर हमारा सेम आया, इट इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन। जब हमारा आंसर सेम आ जाता है तो हम लिख देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब सेम चीज़, यही वही सेम चीज़ हमने अपने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में फॉलो करनी है, ठीक है। उस मैंने आपको सिंपल नंबर से समझाया, उसने आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे दिया। रूल वही है जो हम पहले मल्टीप्लिकेशन में करते आए हैं, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखी 1/7 मल्टीप्लाई बाय 4/5 इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अच्छा बच्चों, आपने वो रूल याद रखना है जो मैंने आपको कल वाली एक्सरसाइज में समझाया था कि जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होगा, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसको कट कर सकें, ठीक है। ऊपर नीचे या क्रॉस में हम फ्रैक्शंस को आपस में कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। हमने हेडिंग दे दी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड का क्वेश्चन है 1/7 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन दोबारा से रीराइट कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज 7 की जगह 6 होता तो 4 और 6 दोनों इवन नंबर होते, दोनों की कटिंग होती, तो आप लोग कटिंग करके भी कर सकते थे, आप लोग डायरेक्ट करके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें गौर से, तो यहाँ पे 1/7 और 4/5 में ऊपर नीचे और क्रॉस में कुछ भी कट नहीं होता। जब कुछ भी कट नहीं होता तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट ही सॉल्व होगा। डायरेक्ट कैसे? न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 4 1 ज़ा 4, 5 7 ज़ा 35। अब हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया 4/35। 4 और 35 भी दोनों ऐसे नंबर हैं जो आपस में कट नहीं होते। इट मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया है 4/35। तो जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे देन इट मीन्स कि राइट हैंड साइड का भी आंसर ये आना चाहिए। अगर बच्चों सॉल्व करके हमारा आंसर 4/35 नहीं आता राइट हैंड साइड का, इट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ किया ऊपर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका मैंने हेडिंग दे दी राइट हैंड साइड और मैंने अगेन इसका क्वेश्चन लिख लिया। जस्ट मेरी आसानी के लिए मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 4 1 ज़ा 4, 5 7 ज़ा 35। 4/35, 4/35 मेरे दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ गया, तो मैंने वेरीफाई कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया कि माय लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू माय राइट हैंड साइड। ये मेरे स्टेप्स हो गए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेरिफिकेशंस वाले क्वेश्चन में आपने यहाँ पे स्टार्ट में इक्वल्स टू नहीं डालना, क्योंकि वो सेंटर में ऑलरेडी गिवन होता है। और ये सेंटर में इक्वल्स टू डालना बच्चे ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ये बातें आपने याद रखनी है। जिस तरह मैं स्टेप्स सिखाती हूँ आप लोग काइंडली उसी तरह स्टेप्स फॉलो किया करें, ठीक है। वन एग्ज़ाम्पल मैंने समझा दी सिंपल क्वेश्चन वाली, और मैं सेकंड एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ होल नंबर्स वाली। कल हमने क्वेश्चंस में मैंने आपको समझाया
और आप क्लास 4 में भी पढ़ के आए हैं कि होल नंबर को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में। जब हमारे होल नंबर फ्रैक्शन में आ जाएंगे फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट मीन्स कि पहले हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने पहले लेफ़्ट हैंड साइड की हेडिंग दे दी। आई एम राइटिंग माई क्वेश्चन अगेन, 1 होल 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 4/5। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 3 1 ज़ा 3 + 2 5 बाय डिनोमिनेटर वही रहता है जो क्वेश्चन में होता है 3 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय 5 2 ज़ा 10 10 + 4 14/5। ठीक, अब ये हमारा फ्रैक्शन में हमने इसको होल नंबर को कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या कोई कटिंग होती है। अगर कटिंग होती तो हम कटिंग करके सॉल्व कर लेंगे, अगर कटिंग नहीं होती तो हम इस तरह डायरेक्ट करके सॉल्व कर लेंगे। 3 और 14 की कटिंग नहीं होती, 5 और 5, यस 5 और 5 की कटिंग होती है। किससे, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन शॉर्ट हो गया। ठीक है, हमारे लिए आसानी हो गई। 14 1 ज़ा 14, अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज और कुछ कट नहीं हो रहा। 14 1 ज़ा 14 एंड 3 1 ज़ा 3। हमारा इस साइड का, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया 14/3। अब हम राइट हैंड साइड को चलते हैं, दरमियान में सेंटर में =2 है तो हम भी =2 डाल लेंगे। ठीक, अब हमने यहाँ हेडिंग दे दी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का हमने अगेन क्वेश्चन लिखना है, 2 होल 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 होल 2/3। सबसे पहले रूल क्या था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5 2 ज़ा 10 10 + 4 14/5 मल्टीप्लाई बाय 3 1 ज़ा 3 3 + 2 5/3। अब यहाँ कुछ कटिंग होती है, 5 की आपस में होती है। 5 1 ज़ा 1 5 1 ज़ा 1, 14 1 ज़ा 14 3 1 ज़ा 3। हमारा इस साइड का भी आंसर आया 14/3 और हमारा इस साइड का भी आंसर आया 14/3। इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूफ कर दिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। कटिंग होती है तो कटिंग करके कर दें, डायरेक्ट कर दें। अच्छा, इधर आंसर आया 14/3। आप चाहो बच्चों आप इसको होल नंबर में भी ला सकते हो। जब भी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटा होगा हमारा आंसर होल नंबर में आएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर 3 14 से छोटा है, हम 3 का टेबल पढ़ सकते हैं। इट मीन्स हमारा ये आंसर होल नंबर में आ सकता है। 14 अंदर, 3 बाहर, 3 5 ज़ा 15 बड़ा हो जाता है तो 3 4 ज़ा 12, 4 में से 2 गए 2, यानी 4 होल 2/3। और इधर भी 4 होल 2/3, यानी अगर हम इसको होल नंबर में करें तो हमारा आंसर होल नंबर में क्या आता है, 4 होल 2/3। ये भी आंसर ठीक है। अगर आप यहाँ तक कर लोगे, होल नंबर में आंसर लिखोगे तो वो भी आपका करेक्ट ही होगा। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चंस में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने कोई स्टेप मिस, सपोज मैंने ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का रखा है तो 2.5 मार्क्स इस साइड के होते हैं, 2.5 मार्क्स इस साइड के होते हैं। ठीक है, तो ये इन स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। तो आप लोगों ने ये जो ना याद रखना है कि जब आप पेपर वगैरह सॉल्व करो और जब आप कॉपीज़ पे काम करो तो स्टेप वाइज करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आपका आज का होमवर्क है कि आपने क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 करना है नीट कॉपीज़ पे। मैं साथ अटैच वर्कशीट लगा रही हूँ। मैंने 2 या 3 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी आपने खुद करने हैं। और वो भी आपने जो मैंने किए हैं वो भी आपने खुद करने हैं। अगर ना हो तो आपने मेरी वर्कशीट के साथ हेल्प लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 आपका आज का होमवर्क है। आपने कॉपीज़ पे करने हैं, नीट करने हैं, और कल हम इसकी बाकी रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।